हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट हैं वो सारे देखने जा रहे हैं और हमने सारे एनसीईआरटी के टेस्ट कवर किए और जो कुछ टेस्ट पीवाईक्यू में है वो सारे भी कवर कर लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल से। तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 और ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ल्यूकास रिएजेंट की जो टेस्ट होती है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ल्यूकास टेस्ट से हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी देर बाद देता है और 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है, मतलब उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उसमें टर्बिडिटी आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। विक्टर मेयर का टेस्ट का ट्रिक है RBC। तो 1 2 3 RBC, 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर और 3 डिग्री कलरलेस। फिर फिनॉल के लिए हम लोग न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्ट करके टेस्ट करते हैं जिसमें वॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलने पे पता चलता है कि फिनॉल प्रेजेंट था। फिर फिनॉल के लिए एक और टेस्ट होता है जो होता है ब्रोमीन वाटर का। तो ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल या एनिलीन दोनों में से कोई भी रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। और अगर फिनॉल एजोडाई बनाता है तो वो ऑरेंज कलर देता है। अब हम लोग एमीन्स के सारे टेस्ट पढ़ेंगे। तो एमीन्स का सबसे पहला टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एमीन्स के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर 1 डिग्री एमीन है तो उसको हम लोग अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई कंपाउंड बनेगा जो डिज़ोल्व हो जाएगा KOH में। अगर 2 डिग्री एमीन है तो उसको जब हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। और जो 3 डिग्री एमीन है उसमें कोई हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये टेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है पर हाँ पीवाईक्यू में एक बार इससे क्वेश्चन आया है। तो इसका रिएजेंट होता है नाइट्रस एसिड HNO2 और ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है 2 डिग्री एमीन को। ये 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट करके येलो कलर का ऑयली लिक्विड बनता है। फिर एजोडाइज के जो टेस्ट होते हैं उसका ट्रिक है BPA रॉय। ठीक है, बी से है बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल रेड कलर देता है, फिनॉल एजोडाई के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर देता है और एनिलीन येलो। BPA रॉय, बीटा नेप्थॉल रेड, फिनॉल ऑरेंज, एनिलीन येलो। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के सारे टेस्ट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो आता है 2,4-DNP टेस्ट। तो 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, बस इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। फिर है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है अमोनिकल AgNO3 और जो अमोनिकल AgNO3 होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देते हैं। और अगर कीटोन की बात करें तो एक कीटोन है जो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है वो है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फिर फॉर्मिक एसिड बस एक ऐसा एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेहलिंग टेस्ट के बारे में। तो फेहलिंग टेस्ट में 2 सॉल्यूशंस होते हैं A और B और जिनका कंबाइंड कलर ब्लू आता है। तो A जो होता है वो ब्लू विट्रियोल होता है जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2 और जो B होता है वो रॉशेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो फेहलिंग टेस्ट के पास भी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है लेकिन ये टॉलेंस से कम ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो फेलिंग्स और टॉलेंस में बस एक ही अंतर है कि
कीटोन को तो दोनों नहीं ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, पर टॉलेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लेता है, बट फेलिंग्स एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। और फेलिंग्स पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो Cu2O बनता है उसका कलर क्या होता है, तो वो रेडिश ब्राउन की प्रेसिपिटेट होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। फिर अब हम लोग देखेंगे एल्कीन और एल्काइन के लिए टेस्ट फॉर एन सेचुरेशन होता है। तो जो ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन CCl4 होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जो एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट करके डीकलराइज हो जाता है, और बेयर्स रिएजेंट जो डार्क पिंक कलर का होता है वो भी डीकलराइज हो जाता है। तो इन दोनों को हम लोग टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट देखेंगे। तो टॉलेंस जो है वो टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट देता है। अगर कोई एल्काइन है और उस पर टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो टॉलेंस जो होता है वो टेस्ट देता है और ये एसिटिलाइड बना लेता है, और ये एसिटिलाइड का वाइट प्रेसिपिटेट होता है और कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और फिर जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है अमोनिकल Cu2Cl2। तो अमोनिकल Cu2Cl2 भी देता है और वो भी कुछ ऐसा ही कंपाउंड बनाता है, लेकिन यहाँ पे Ag की जगह अमोनिकल Cu2Cl2 रहेगा तो कॉपर आएगा, और इसके साथ जो प्रेसिपिटेट होता है टॉलेंस के साथ वाइट प्रेसिपिटेट और अमोनिकल Cu2Cl2 के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। फिर एक टेस्ट बच गया है हेलोफॉर्म टेस्ट। तो जितने भी टर्मिनल कीटोन्स होते हैं, मतलब सेकेंड पोजीशन वाले कीटोन्स और इस टाइप के अल्कोहल, मतलब CH3 के बगल वाले C में OH लगाओ, ये लोग हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कुछ टेस्ट है, जैसे लेसैन टेस्ट है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं SPN हॉल। तो S से सल्फर, P से फॉस्फोरस, N से नाइट्रोजन और हॉल से हेलोजन, तो ये चारों देते हैं लेसैन टेस्ट। फिर कुछ और टेस्ट दिए हैं NCERT में, बट वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में दिए हैं, जैसे ड्यूमा और जेल्डाल जो होते हैं, ड्यूमा और जेल्डाल वो नाइट्रोजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो लिबिक टेस्ट होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस 7 मिनट की वीडियो में मैंने जितने भी NCERT में टेस्ट दिए वो सारे कवर कर लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।